प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर आज की वीडियो में हम जानेंगे बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो बेटा आइए शुरू करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना, जब किसी परीक्षण आवेश को यानी Q0 को यानी Q0 को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि परीक्षण आवेश को बेटा Q0 से शो किया जाता है। तो जब किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसे हम विद्युत बल के नाम से जानते हैं बेटा। अब ये विद्युत बल इस परीक्षण आवेश की बिंदु आवेश से स्थिति के अनुसार, स्थिति मतलब क्या बेटा कि ये परीक्षण आवेश बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, विद्युत क्षेत्र के भीतर तो है लेकिन कितनी दूरी पर है। बात समझ रहे हैं बेटा? कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि जब बिंदु आवेश के समीप परीक्षण आवेश रखा जाएगा, अर्थात कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि परीक्षण आवेश की बिंदु आवेश से दूरी अगर कम है तो इनके बीच जो लगने वाला विद्युत बल है उसका परिमाण क्या होगा बेटा? अधिक होगा। क्यों होगा अभी हम बताएंगे उसके बारे में। एक बात। दूसरी बात, अगर ये परीक्षण आवेश बिंदु आवेश से अधिक दूरी पर है, अर्थात इन दोनों के बीच की दूरी अधिक है, तो इनके बीच जो लगने वाला विद्युत बल है बेटा वो क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा ये हमने पढ़ा था कूलाम के नियम से। क्योंकि कूलाम के नियम में क्या होता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो दूरी के साथ किस प्रकार निर्भर करता है। तो हमने पढ़ा था कि हम जानते थे, उस नियम में पढ़ा था हमने, दूसरी समीकरण थी वो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। कहने का मतलब ये है, समीकरण का तात्पर्य ये है कि यदि r का मान बेटा बढ़ेगा, अर्थात परीक्षण आवेश से बिंदु आवेश की दूरी बढ़ेगी यानी अधिक होगी, तो बल का मान क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये, अगर परीक्षण आवेश बिंदु आवेश के समीप है अर्थात निकट है, ठीक है, तो r का मान क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा। और जब घट जाएगा तो f का मान क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि अगर हम बिंदु आवेश को परीक्षण आवेश के साथ भिन्न भिन्न दूरियों पर रखें, अर्थात r के मान कम या अधिक हों, तो उसके साथ साथ बल के मान भी हमें कम या अधिक ही प्राप्त होंगे। कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर परीक्षण आवेश बिंदु आवेश के निकट है, ठीक है, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा बेटा? इस सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और परीक्षण आवेश बिंदु आवेश से दूरी पर है यानी अधिक दूर है, तो उनके बीच जो लगने वाला बल है बेटा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा विद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को परिभाषित करने के लिए एक टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आई बेटा? तो इसी बल के परिमाण को जानने के लिए आविष्कार हुआ किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, तो क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? आसान शब्दों में समझाता हूँ बेटा। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये तो हम जानते हैं बेटा, जब किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाएगा तो उस पर एक बल तो कार्य करेगा। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? यानी जब किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाएगा तो उस पर एक बल कार्य करेगा, ठीक है, जिसे विद्युत बल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा ये होती है कि इस परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र में जो बल लगेगा यानी F, ठीक है, और उस परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाएगा बेटा? उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा है, उस बिंदु पर क्या कहलाएगा बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। बात समझ में आई बेटा? एक बार फिर समझें। कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि विद्युत क्षेत्र के भीतर विद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होगा, एक बात यानी बल, तथा परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर क्या कहलाएगा बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। बात समझ में आ रही है?
कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि जब परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाएगा बेटा, तब उस परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करने लगेगा। ठीक है, तो उस बल तथा परीक्षण आवेश यानी बल जिस पर लग रहा है, उन दोनों का जो अनुपात होगा, उन दोनों का जो रेशो होगा, वो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर परीक्षण आवेश स्थित है, क्या होगी, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। बात समझ में आई बेटा? एक बार फिर समझ लिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाएगा, तब उस पर एक बल कार्य करेगा। तो एक तो वो बल जो उस पर लगा परीक्षण आवेश पर, एक स्वयं परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा, वो क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, आइए आगे चलते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P पर, बात समझ रहे हैं, यानी ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है बेटा, बिंदु आवेश है। और जब बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश की एक क्वालिटी होती है, ये विशेषता होती है कि बिंदु आवेश अपने चारों ओर क्या करता है बेटा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, तो इस बिंदु आवेश के कारण ये सब जो सर्कल से दिखाया है मैंने बेटा, ये क्या है, इस बिंदु आवेश के कारण क्या है, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र में P दूरी पर, सॉरी P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र के भीतर कोई परीक्षण आवेश है। ठीक है, और इस पर लगने वाला बल क्या है बेटा, F है। तो इसी बात को मैं लेकर समझाया बेटा कि यदि विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P पर, मतलब P पर रखे परीक्षण आवेश यानी Q0 पर लगने वाला विद्युत बल F हो, क्या हो, F हो, तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बेटा, वो होगी E बराबर F/Q0। वेक्टर राशि है। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है, इसके लिए इसके ऊपर मैंने वेक्टर का चिन्ह लगाया है। बल भी सदिश राशि है। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सदिश राशियाँ होती हैं उनके ऊपर क्या लगाते हैं बेटा, वेक्टर का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो E बराबर होता है बेटा आपका F/Q0। ठीक है, अब F यानी फोर्स, तो फोर्स यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बेटा क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम। या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये C अपॉन में ऊपर जाएगा तो माइनस का वन हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, न्यूटन कूलाम इन्वर्स। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है बेटा। कई बार एग्जाम में रिपीट हो भी चुका है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो याद रखना बेटा, न्यूटन कूलाम इन्वर्स या न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो आगे समझते हैं बेटा। यदि Q = 1, यानी इस फार्मूले में अगर हम Q का मान 1 रख दें, क्या रख दें बेटा, 1, तो हमें एक नई परिभाषा मिल जाएगी। यानी आपको ये परिभाषा अगर लॉन्ग लग रही है, यानी बड़ी लगती है, तो अभी दूसरी परिभाषा और भी आने वाली है बेटा। आइए समझते हैं वो क्या है। कि यदि Q = 1, अर्थात Q का मान इस समीकरण में अगर हम 1 रखें तो क्या होगा बेटा, देखिए E बराबर F/1, यानी ये चीज़, ये तो ये आ गई, F ही आ गई, लेकिन Q की जगह मैं क्या मान रहा हूँ बेटा, 1 मान रहा हूँ, यानी ये कूलाम आवेश कर रहा हूँ। यानी जो परीक्षण आवेश है जो विद्युत क्षेत्र के भीतर रखा गया है, उसका मैग्नीट्यूड हम कितना मान रहे हैं, यानी इसका मान हम कितना मान के हल कर रहे हैं बेटा, 1 मान के हल कर रहे हैं। तो मैंने Q0 की जगह क्या रख दिया बेटा, 1 रख दिया। ठीक है, 1 से मैं भाग करूँगा इसको तो क्या आएगा, यही नंबर आएगा। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि अगर हम, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 से अगर मैं 1 को डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा बेटा, 4 ही आएगा। बात समझ रहे हैं बेटा, जब 4 आएगा तो कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि अगर हम 1 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो वही ऊपर वाला नंबर हमें प्राप्त हो जाता है। तो 1 से डिवाइड करने के बाद क्या हमें F मिला, तो E बराबर क्या आ गया बेटा, F आ गया। E बराबर क्या आ गया, F आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि E बराबर F, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल के बराबर है। लेकिन कब, जब परीक्षण आवेश क्या है बेटा, अपना एकांक है, यानी 1 है। क्या है बेटा, 1 है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु आवेश पर, किसी बिंदु पर सॉरी रखे एकांक परीक्षण आवेश। एकांक परीक्षण आवेश का मतलब है बेटा Q का मान 1। Q का मान क्या है,
बन हम ले रखे हैं, ठीक है, पर लगने वाले बल को ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है बेटा कि परीक्षण आवेश का मान अगर हम बन ले लें, क्या ले लें, बन जब लेंगे तो क्या होगा कि अपना ई का बराबर आ जाएगा, एफ के बराबर आ जाएगा। लेकिन कब आएगा, जब हम क्यू का मान क्या लेंगे, एकांक लेंगे। तो उसी बात को मैं समझाया बेटा। अगर आपको पहले वाली डेफिनेशन अगर थोड़ी बड़ी लगती है तो आप बेटा ये डेफिनेशन भी आप लिख करके आ सकते हैं एग्जाम में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह अगर पूछा जाए तब। यानी विद्युत क्षेत्र बेटा एक ही चीज़ है, इसे कन्फ्यूज ना हो। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी बल ही तीव्रता कहलाएगा जब क्यू का मान क्या होगा बेटा, बन होगा, यानी परीक्षण आवेश का मान क्या होगा, बन होगा। ठीक है बेटा, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक क्या है बेटा, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये कोई बिंदु आवेश है Q, ठीक है। जब ये बिंदु आवेश है तो जाहिर सी बात है कि इसके चारों ओर बेटा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। तो मान लीजिए इस बिंदु आवेश के कारण इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। और ये जो बिंदु P है बेटा कहाँ है, विद्युत क्षेत्र में ही है। और इस पर क्या रखा है बेटा, परीक्षण आवेश रखा है, ठीक है। जब विद्युत क्षेत्र के भीतर है बिंदु P, ठीक है, उस पर रखा परीक्षण आवेश। तो कूलाम के नियम अनुसार हम जानते हैं कि इस बिंदु आवेश Q तथा परीक्षण आवेश Q के बीच क्या लगेगा, एक बल लगेगा। बात समझ रहे बेटा। और ये जो परीक्षण आवेश है निर्वात है, वायु में नहीं है, किसी परावैद्युत पदार्थ में रखा है। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं बेटा, मैं आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जब परीक्षण आवेश को इस बिंदु आवेश से r दूरी पर रखा जाएगा, ठीक है, तो एक बल कार्य करेगा जिसका मान कूलाम के अनुसार क्या प्राप्त होता है, वो देखिए इधर देखिए। मान लेगा बिंदु आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश की दूरी पर लगने वाला बल क्या होता है बेटा, कूलाम के नियम से जाना था कि 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बस कूलाम के नियम में क्या था, Q1 और Q2 था, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, Q1 की जगह है Q और Q2 की जगह है बेटा Q0, ठीक है। उनके बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा, R थी, और यहाँ पे भी R है, ठीक है। न्यूटन, N का मतलब है न्यूटन बल का मात्रक है, ठीक है बेटा। अच्छा, आगे समझते हैं बेटा, ये Q0 इस Q के साथ क्या बेटा, मल्टीप्लाई में, काय में, मल्टीप्लाई में। अगर मैं बराबर से इधर लेके आऊँ, बात समझो बेटा, अगर मैं बराबर से इसको इस साइड लेकर के आऊँगा, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में तो वहाँ कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, अर्थात एफ के अपॉन में जाएगा। बात समझ में आ रही है। इस Q0 को बराबर से इधर जब लेंगे तो वो यहाँ पे काय में, गुणा में, तो गुणा में है, तो इधर क्या आएगा बेटा, डिवाइड में आएगा, यानी भाग में आएगा। क्योंकि गुणा की चीज़ जब आती है बराबर से इधर तो पक्षांतरण क्या होती है, मल्टीप्लाई की चीज़, यानी डिवाइड की गुणा की चीज़ काय में आती है, भाग में आ जाती है। अब बेटा एफ अपॉन Q0 क्या है, एफ अपॉन Q0 होता है बेटा ई के बराबर। अभी हमने पढ़ा है एफ अपॉन Q0 का बराबर होता है, ई के बराबर होता है। कैसे होता है देखिए बेटा, अभी हमने पढ़ा था, यानी एफ अपॉन Q0 का बराबर होता है, ई के बराबर होता है। तो वही बात मैंने यहाँ समझाई है बेटा कि एफ अपॉन Q0 का बराबर होता है, ई के बराबर होता है। यानी मैंने कहने का मतलब बेटा ये है कि एफ अपॉन Q0 का बराबर है, ई के बराबर है। तो इस वैल्यू को बेटा क्या लिखेंगे हम, ई लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, ई लिख लिया, देखो बेटा ये लिख लिया। और फाइनल जो ये चीज़ थी वो ऐसी बिल्कुल सेम है, कॉपी होगी बिल्कुल, ठीक है। यानी एफ अपॉन Q0 की वैल्यू क्या है, ये हमने रखी भाई, कुछ भी नहीं करा है। ये वैल्यू जो RHS थी वो अभी भी सेम ऐसी है। अब इस के मान के लिए मैंने बताया था कंडीशन क्या होती है बेटा, कि निर्वात तथा वायु के लिए के का मान क्या होता है, बन होता है। तो वही बात मैंने बेटा लिख के दिखाई है, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर क्या होता है बेटा, बन होता है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ बन रखूँगा, यानी इस के की जगह जब मैं बन रखूँगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि बन से भाग करने पे कोई आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब सेम वैल्यू प्राप्त होगी। तो जब मैं के का मान जब बन रखूँगा, ठीक है, तो के यहाँ से मैंने साइलेंट कर दिया है, ठीक है, और के अपॉन आर का सेम बेटा आपका ये उतर गया है। और ये न्यूटन कूलाम इनवर्स, और ये एरो का चिन्ह बता रहा है कि इस इंटेंसिटी तीव्रता की जो दिशा होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी ओ से पी की ओर को होगी, क्योंकि ये सदिश राशि होती है तीव्रता। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा,
धन आवेश से हमेशा क्या होती है, बाहर की ओर होती है। बात समझे मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी कि तीव्रता सदिश राशि है जिसकी दिशा धनावेश से बाहर की ओर होती है और ऋणावेश की ओर होती है। तो ये था बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक है, और मैंने बेटा यहाँ लिख कर समझाया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ठीक है, जिसका सदिश रूप क्या होता है, ये वाला होता है। बात समझ में आई बेटा। तो सदिश रूप भी बेटा याद रखें। तो आज की वीडियो में मेरे साथ बेटा बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज की वीडियो में बस बेटा इतना ही। धन्यवाद।